चलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से फेस के साथ आया हूं। और फेस के साथ आने का सबसे बड़ा कारण ये है, 3 एजेंडा पे मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। पहला एजेंडा मेरा ये है कि प्राइस को मैं वापस रीसेट करने जा रहा हूं। प्राइस को इसलिए मैं रीसेट करने जा रहा हूं, प्राइस को मैं कम करने जा रहा हूं अपने डेवॉप्स पैकेज का। और प्राइस को मैं इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है वापस से इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। और वापस से लॉकडाउन आने का मतलब है कि फिर से हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस डिस्टर्बेंस होगी। तो बहुत सारे बंदे परेशान होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, वो लोग डेवॉप्स प्रोफाइल पे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अदर इंडस्ट्री वाले जो डेवॉप्स की ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, राइट। बहुत ज्यादा कॉस्टली का मतलब होता है कि अगर आप डेवॉप्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अगर डेवॉप्स को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट सिंगल टूल को पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 टेक्नोलॉजी की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। वो 8 से 10 टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती हैं? लिनक्स, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस, नागियोस, टेराफॉर्म, पैकर और साथ में प्रोजेक्ट्स। ये मिनिमम एसेट टूल्स हैं, ये मिनिमम एसेट टेक्नोलॉजी हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इन सारे टूल को सिंगल करने की बात करें तो एक टूल्स, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाके एक टूल्स की ट्रेनिंग करते हैं तो एक सिंगल टूल, फॉर एग्जांपल अगर आप AWS की ट्रेनिंग किसी इंडस्ट्री से करते हैं तो वो क्या करेगा, AWS पे में आपसे 10 से 12 हजार रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे ही अगर आप डॉकर की बात करें तो वहां पर आपसे 10 से 12 हजार रुपए चार्ज कर लिया जाता है। अगर आप क्यूबरनेटिस की बात करें तो वहां पे आपसे 10 से 12 हजार रुपए चार्ज कर लिया जाता है। ऐसी एंसिबल की बात करें तो 8 से 10 हजार रुपए आपको एंसिबल के लिए चार्ज किया जाएगा। ऐसे अगर आप देखें तो सारे टूल, अगर आप मिनिमम 8 से 10 टूल करते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए आपके कहीं ना कहीं लगेंगे। या फिर आप लोगों के पास दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि ये अदर इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट डेवॉप्स का पैकेज तैयार करते हैं, 2.5 महीने का सिलेबस तैयार करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। उसका चार्ज ये लोग 18,000, 20,000, 25,000, 15,000 रुपए करते हैं। लेकिन 2.5 महीने में जो डिलीवर की जाती है ये पूरा कंटेंट नहीं होता। सारे टूल्स तो आपको कराए जाते हैं, लेकिन हर टूल के ऊपर सिर्फ 10 से 15% की नॉलेज दी जाती है। तो ये कैरिकुलम को करने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप डेवॉप्स प्रोफाइल पे जॉब स्विच कर पाओ। बहुत डिफिकल्ट होता है। पहला वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, पहला वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अगर आप सिंगल टूल्स को करें, राइट। लेकिन सिंगल टूल अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे आपके, राइट। टाइम भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आपको एक दिन में अगर 2 घंटे की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मंडे टू थर्सडे, अगर वो आपको 2-2 घंटे की ट्रेनिंग भी देते हैं तो भी एक टूल को करने में आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा। मतलब 1-1.5 साल पूरा लगेगा कंप्लीट, और पैसे भी 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे, राइट। तो मैंने, हालांकि मेरा जो पैकेज चल रहा था डेवॉप्स का वीडियो का पैकेज, जो अभी जो करंट प्राइस था 13,500 रुपए, वो भी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं था। अगर आप कंटेंट से रिलेट करें तो 13,500 रुपए भी कम था। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर 13,500 रुपए अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पहले भी जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों का सैलरी 30% कम हो गया है, या बहुत सारे लोग जॉब को स्विच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डेवॉप्स के ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें, आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो वो है डेवॉप्स प्रोफाइल के ऊपर। और डेवॉप्स प्रोफाइल के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी क्यों है ये मैं सेकंड एजेंडा में आपको बताऊंगा, राइट। तो सारे बंदे डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि वापस लॉकडाउन आ रहा, फिर से लोगों के साथ फाइनेंशियल कंडीशन का इशू होगा, तो मैं सोचा कि जो मैंने प्राइस 13,500 रुपए बढ़ाया था मैं इसको वापस घटाकर 11,500 में ही सेट करने जा रहा हूं। तो अब मेरा जो डेवॉप्स का पैकेज है अब आप 11,500 में ही ले सकते हैं, आपको 13,500 देने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने प्राइस बढ़ाया था वापस से मैं उसको रीसेट कर दिया हूं। आप लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्राइस को कम करें। तो मैंने आप लोगों को की फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्राइस को वापस 11,500 रुपए कर दिया। और ना ही मैं 11,500 रुपए प्राइस किया, साथ में मैं आप लोगों को 1-2 टूल और इस पे एड ऑन करके दूंगा, राइट।
तो एक दो टूल कौन से ऐड ऑन करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं आप लोगों को जो करंट टूल प्रोवाइड कर रहा था 13,500 रुपए में, कौन कौन से कर रहा था बता देता हूं। लिनक्स, AWS, एजोर, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस, नागियोस, टेराफॉर्म और साथ में प्रोजेक्ट्स। ये मैं आप लोगों को 13,500 रुपए में दे रहा था। अब जो प्राइस है वो 11,500 रहेगा, राइट। 11,500 में भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इसके साथ में दो टूल मैं और ऐड कर रहा हूं। कौन कौन से दो टूल? ओपनशिफ्ट, ये ऐड कर रहा हूं, और दूसरा टूल बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन। पाइथन भी मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूं। तो ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मदद कर रहा हूं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वापस से मैंने प्राइस भी कम कर दिया और साथ में मैंने दो टूल और ऐड ऑन किए। हालांकि ओपनशिफ्ट और पाइथन अभी रेडी नहीं है, बट नेक्स्ट 15 डेज 1 मंथ में ये सारी चीजें रेडी हो जाएंगी, राइट। तो ये मेरा पहला एजेंडा था। प्राइस को मैंने रिसेट किया वापस 11,500 रुपए में। दूसरे एजेंडा में बात करता हूं। दूसरा एजेंडा मेरा ये है कि जो बंदे परेशान हैं किस तरीके से डेवऑप्स प्रोफाइल पे जॉब को स्विच करना है, उनके लिए बता रहा हूं। बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज करते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, राइट, नेटवर्क सेक्टर में काम कर रहे हैं, ओएस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सारे बंदे मुझे मैसेज करते हैं। विंडो सेक्टर में काम कर रहे हैं, 8-8 साल 5-5 साल से वो लोग विंडो की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब नई कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर उनसे डेवऑप्स प्रोफाइल की नॉलेज मांगी जाती है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से आप डेवऑप्स प्रोफाइल पे जा सकते हैं, राइट। सबसे पहला डाउट लोगों के दिमाग में ये होता है, जिसके पास फाइनेंशियल का थोड़ा बहुत ज्यादा इशू होता है, वो लोग के माइंड में क्या चल रहा होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा और उसका सोल्यूशन बताऊंगा। बहुत सारे बंदे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, उनके दिमाग में एक सवाल चलता है कि हम ऐसा करते हैं कि लिनक्स और AWS सीख लेते हैं, लिनक्स AWS के कॉम्बिनेशन के बेस पे हम जॉब ले लेंगे और उसके बाद हम अपने धीरे धीरे सारे टूल्स को करके डेवऑप्स प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे। ये उनकी साइकोलॉजी बोलती है। बट उन बंदों को मैं बता दूं, आज के टाइम पर इंडस्ट्री आपकी साइकोलॉजी के तौर पे आपको हायर नहीं करती है। इंडस्ट्री अपनी नीड के हिसाब से हायर करती है। अपनी नीड का मतलब, इंडस्ट्री की नीड क्या है? अगर जब तक आप इंडस्ट्री की नीड को नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी जरूरत को पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी जरूरत को लेके जाएंगे, वो अपनी जरूरत को लेके सामने बैठते हैं। वहां पर जब तक कॉम्बिनेशन फिट नहीं होगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो जो बंदे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लिनक्स और AWS करके जॉब को स्विच कर लेते हैं, अपनी करंट जॉब से न्यू जॉब में चले जाते हैं और बाद में फिर डिसीजन धीरे धीरे करके हम डेवऑप्स प्रोफाइल को कवर कर लेंगे, फिर डेवऑप्स प्रोफाइल में चले जाएंगे, तो ये उनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। 1% केवल काम करता है, 99% ये साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, सिर्फ 1% काम करेगी। इसका जो टेक्निकल रीजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसका टेक्निकल रीजन ये है क्योंकि इंडस्ट्री क्या सोचती है, पहले तो इस बात को समझो। इंडस्ट्री ये सोचती है जितनी भी IT सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, चाहे वो HCL हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एक्सेंचर हो, चाहे डिलॉयट हो, एन नंबर ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी IT सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, ये IT सर्विसेज बेस्ड कंपनी करती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये IT बेस्ड सर्विसेज या IT सर्विसेज बेस्ड कंपनी ये क्या करती हैं? ये प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं। तो इन कंपनी के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? इन कंपनी के पास विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लिनक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, AWS बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डॉकर कुबरनेटिस के ऊपर भी के प्रोजेक्ट्स भी इनके पास होते हैं, राइट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास होते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर इन कंपनी में एक AWS प्रोजेक्ट्स में वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल AWS प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनको बंदे हायर करना, 4 बंदे इन्हें AWS के ऊपर चाहिए, राइट। अब इन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। इनके पास मान लीजिए 20 बंदों की CV है। अब 20 बंदों में 16 बंदे ऐसे थे जो AWS में एक्सपर्ट थे, क्योंकि AWS की वैकेंसी थी, वो AWS की CV लेके पहुंच गए, राइट। 4 बंदे ऐसे थे जो AWS पे एक्सपर्ट तो नहीं थे, बट AWS की एक एवरेज नॉलेज रखते थे, लेकिन AWS के साथ वो लोग और भी टेक्नोलॉजी को जानते थे, जैसे लिनक्स भी जानते थे, डॉकर कुबरनेटिस भी उन्हें आता था, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस भी आता था, टेराफॉर्म भी आता था, कुछ प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने, कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट्स में भी उन्हें नॉलेज थी। तो 4 बंदे ऐसे उनके पास पहुंचे जो AWS में एवरेज नॉलेज रखते थे और साथ में अदर टेक्नोलॉजी को भी जानते थे। लेकिन 16 ऐसे बंदे पहुंचे जिनके दिमाग में ये चल रहा था कि AWS की वैकेंसी है और उन्हें AWS का अच्छा नॉलेज है, वो CV लेके पहुंचे। तो जब कंपनी उनका इंटरव्यू लेगी
तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है बता दूं, उनके दिमाग में यह चल रहा होता है कि हमारे पास AWS की वैकेंसी है, लेकिन हम क्यों ना ऐसे बंदों को हायर करें जो AWS के साथ अदर टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज रखता हो। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऐसे में कंपनी को प्रॉफिट होता है। क्या प्रॉफिट होता है? कंपनी अगर ऐसे बंदे को हायर करेगी जिसे AWS भी आता है और साथ में अदर टेक्नोलॉजी भी आती है, तो कंपनी उनसे AWS प्रोजेक्ट्स में भी काम करा लेती है और साथ में अदर प्रोजेक्ट्स में भी काम करा लेती है। ये बेनिफिट मिलता है उन कंपनी को। अगला बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर मान लीजिए ऐसे बंदे को कंपनी हायर करे जिन्हें AWS की भी नॉलेज है, साथ में अदर टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, उन्हें कंपनी ये सोचती है कि मान लीजिए अगर AWS का प्रोजेक्ट्स में हमने बंदे को हायर कर लिया, 1-1.5 साल तक AWS प्रोजेक्ट्स में काम करेगा, कल को मान लीजिए ये प्रोजेक्ट्स चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बंदे को निकालने की जरूरत नहीं, बंदे को दूसरे प्रोजेक्ट्स में मूव कर देंगे या बंदा दूसरा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगा। तो ये प्रॉफिट होता है उन कंपनी को। इसलिए कंपनी आप हमेशा जब इंटरव्यू लेती है तो सामने वाले बंदे के अंदर से नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिमांड रखती है। ये चीजें वो लोग आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आजकल शेयर भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि आपने देखा कोई भी कंपनी के अंदर वैकेंसी आती तो जेडी में उन लोग पूरा लिख देते हैं कि ये हमें चाहिए, हमारी प्रायोरिटी AWS की है, बट ये साथ में होना चाहिए। क्यों मांगते हैं? उसका बैकग्राउंड का टेक्निकल रीजन यही है, राइट। तो इसी के कारण से अब देखा जाए तो मार्केट में जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स आती हैं वो डेवॉप्स के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेवॉप्स प्रोफाइल की जॉब निकालेंगे तो कम से कम बंदा 8 से 10 टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो लेकर आएगा ही आएगा। क्योंकि डेवॉप्स प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के अंदर AWS, Linux, Azure, Docker, Kubernetes नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कम से कम 8 से 10 टेक्नोलॉजी हैं, तो बंदा डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसलिए हर एक कंपनी डेवॉप्स प्रोफाइल की जॉब निकालती है आज के टाइम पे। सिर्फ इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत कम आजकल जॉब निकल रही है लिनक्स स्पेस, AWS स्पेस। हर कंपनी को डेवॉप्स प्रोफाइल का इंजीनियर चाहिए। अब आप लोगों को वो लोग डेवॉप्स प्रोफाइल पे ज्वाइन करके फिर बाद में डिसीजन वो लोग ले लेते हैं कि किस चीज में काम कराना है, वो इंटरनल मैटर है। इसके कारण जो बंदे अगर ऐसा सोचते हैं कि लिनक्स और AWS के बेस में जॉब स्विच कर लेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। 1% ये चीज काम करती है, 99% ये चीज काम नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को मजबूत करें डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए, राइट। और डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए मजबूत करने का बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों को 11,500 में बहुत कम प्राइस में आप लोगों को डेवॉप्स पैकेज दे रहा हूं। साथ में मैं इसमें ओपनशिफ्ट और पाइथन भी ऐड करने जा रहा हूं। तो आप अगर मेरे वीडियो को डेली 4 घंटे देते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ, तो 5 से 6 महीने में आप खत्म कर लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप 6 घंटे दीजिए, मुझे लगता है आप 4 घंटे में खत्म कर लेंगे। और अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है, मैं कहता हूं आप 8 घंटे दीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो आपको कभी बोरिंग नहीं करेगा। मेरे वीडियो को जब आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी कंपनी ने कोई टास्क असाइन किया है और आप उस टास्क में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम कहां जा रहा है। आप 8-8 घंटे भी बैठ के कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जॉब लेस हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी करंट जॉब अच्छी नहीं है, मुझे जॉब छोड़ के पहले पूरी नॉलेज लेनी है, तो वो भी बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट आइडिया आप लोगों का है। आप अपनी जॉब को भी क्विट कर दें, राइट। आप अपना जॉब को क्विट करें, आप थोड़ा सा टाइम निकालें, 7 घंटे 8 घंटे दें और एक साथ पढ़ें। 2-2.5 महीने में आप सिलेबस को खत्म करके आप डेवॉप्स की जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये साइकोलॉजी है कि अगर मैं लिनक्स से AWS को कंप्लीट करके कंपनी के अंदर एंटर कर लेता हूं, फिर बाद में धीरे धीरे करूंगा, तो ये सिर्फ 1% काम करेगा, 99% काम नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो अगर कोई भी बंदा टेलीकॉम सेक्टर का है, तो अगर वो डेवॉप्स की जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता है, तो उससे भी ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा अगर नेटवर्क प्रोफाइल का है, डेवॉप्स की जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता है, उससे भी ये मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी बंदा विंडो बैकग्राउंड का है, वो डेवॉप्स की जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता है, उससे भी ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मुझे 11,500 रुपए दिया और आपने मेरा वीडियो ले लिया और आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं, 11,500 रुपए देने के बाद, वीडियो लेने के बाद आपको डेली 4 घंटे प्रैक्टिकल के साथ देना पड़ेगा। अगले 4 से 5 महीने, तब जाकर कहानी बनेगी। आप लोगों ने मेरा स्टेटस भी देखा होगा। हर मेरे 8 महीने, 10 महीना, 1 साल पहले, 6 महीना पहले जो बंदे मेरे वीडियो को बाय किए थे 11,500 में, जो बंदे मेरे वीडियो को बाय करके पूरा कैरिकुलम खत्म कर लिए, उनकी अब जॉब भी लग रही है। आपने मेरे फेसबुक स्टेटस में देखा होगा, मैं पोस्ट करता रहता हूं। हालांकि वो बंदे मुझे जब जॉब लग जाती है तो वो बंदे मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि सर हमारी जॉब लग गई है। मैं किसी भी बंदे को प्लेसमेंट के लिए नहीं भेजता,
सारे बंदे कैरिकुलम को खत्म करके खुद अपनी सीवी को प्रिपेयर करते हैं और naukri.com में डालते हैं, अपने रेफरेंस वालों को देते हैं, इंटरव्यू में जाके बैठते हैं और जब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है तो वो लोग मुझे बताते हैं सर आपके वीडियो के अंदर जो डेटा था वही सारा डेटा वो लोग पूछते हैं और उससे मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ, मुझे ये पैकेज मिला। वो मुझे बताते हैं, मैं उसे पोस्ट करता हूं अपने पास्ट या करंट स्टूडेंट के लिए कि उन्हें भी एक मोटिवेशनल मिले। तो ये लोग ऐसी जॉब नहीं ले रहे, ये लोग ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना लर्निंग करके जॉब ले रहे हैं। इन लोग से अगर आप फोन में बात करें, अगर आपको कोई बंदा इंटरेस्टेड है इन बंदों से बात करना तो मुझे बताए, मैं उन बंदों से बात भी कराऊंगा जो बंदे इतनी मेहनत करके पूरा मेरा कैरिकुलम खत्म करके इन्होंने जॉब लिया है, इन सबसे मैं आपकी बात भी करवा दूंगा। ये लोग आपको खुद बता देंगे किस तरीके से ये लोग मेहनत करने के बाद आज अच्छी प्रोफाइल पे है। 15 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज, 22 लाख का पैकेज, आप मेरे फेसबुक पे जाके पूरा चैट पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको भी जाना है तो आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा दूसरा एजेंडा जो मैंने आपके सामने बताया कि अगर आप डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से करनी मैंने सारी चीजें आप लोगों को शेयर की। तीसरा एजेंडा मेरा ये है कि आप लोगों को जैसे कि पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 2020 में बताया था कि मैं पाइथन स्टार्ट करूंगा 2021 में, और अब वो टाइम आ गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के बाद पाइथन को स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाइथन को हम लोग किस लेवल पे कवर करेंगे, क्योंकि पाइथन से बहुत सारे रास्ते ओपन होते हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं पाइथन से। जिस बंदे को पाइथन का फाउंडेशन क्लियर है वो बंदा अपना करियर डेवलपमेंट साइड भी लेके जा सकता है। जिस बंदे को पाइथन का फाउंडेशन क्लियर है वो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साइड भी जा सकता है, वो बंदा मशीन लर्निंग के साइड भी जा सकता है, डेटा साइंस के साइड भी जा सकता है। और जिस बंदे को पाइथन का फंडामेंटल, पाइथन का फाउंडेशन क्लियर है वो बंदा अपने डेवऑप्स प्रोफाइल को इनहैंस कर सकता है। इनहैंस का मतलब क्या? मान लीजिए अगर आप डेवऑप्स के ऊपर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं और आपकी जॉब लगी 20 लाख का पैकेज, मान लीजिए सवाल आता है कि आप 20 से 25 लाख का पैकेज कैसे लेंगे आप डेवऑप्स के ऊपर, तो एड ऑन टूल ऐड करिए। एड ऑन टूल ऐड करने का मतलब है आप अपनी प्रोफाइल में पाइथन ऐड कर दीजिए। तो पाइथन ऐड हो गया तो अदर बंदे से आप थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। आप पे पाइथन की भी नॉलेज है, मतलब आप जिस कंपनी में डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप पाइथन के थ्रू भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये इनहैंस अगर आपके अंदर आएगा तो आपकी पैकेज भी इंक्रीज होगी, राइट। तो पाइथन एक फाउंडेशन काइंड ऑफ थिंग है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आपको डेवऑप्स प्रोफाइल की नॉलेज भी अच्छी है तो आपको पता है आईटी इंडस्ट्री में डेवऑप्स प्रोफाइल की नॉलेज आपको 2025 तक ही इंडस्ट्री में टिका सकती है। 2025 के बाद अगर आप इंडस्ट्री में टिकना चाहते हो तो आप लोगों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये 3 चीज पता होना चाहिए, तो ही आप आईटी इंडस्ट्री में टिक पाओगे। और ये 3 चीजों पे हाथ पकड़ बनाने के लिए फाउंडेशंस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और फाउंडेशंस क्या है? पाइथन। आज अगर आप पाइथन को मजबूत नहीं करोगे तो 2025 में आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जिस तरीके से एग्जांपल बताता हूं, आपको पता है जो बंदे AWS की नॉलेज 2014, 2013, 2015 में ले चुके थे AWS के ऊपर नॉलेज, वो बंदे आज AWS में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज पे काम कर रहे हैं। जो बंदे 2013, 14, 15 में AWS की नॉलेज ले चुके थे वो आज AWS के ऊपर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें, अगर आज कोई बंदा AWS पे अच्छी नॉलेज लेता है तो भी उसे जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लेट हो गए। ऐसे ही अगर आज हमने पाइथन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो 2025 में पे पहुंचकर जब हम पाइथन कर रहे होंगे उस टाइम पे तो डिमांड किसकी आ चुकी है? डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो वहां पर फिर हमारे साथ वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी जो आज हमारे साथ सिचुएशन है। आज हमें AWS आने के बाद भी जॉब के लिए हम परेशान रहते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप आज 2021 में अपना पाइथन स्ट्रॉन्ग करते हैं, 2021 में पाइथन का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं और 2022-23 तक अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 2025 में जब इनकी डिमांड आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, राइट, तो आप जल्दी जॉब को स्विच कर लेंगे। आपको डेवऑप्स की भी नॉलेज होगी, साथ में इनकी भी नॉलेज होगी। 2025 में आप सबसे फर्स्ट सेलेक्ट होंगे किसी भी कंपनी में। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि
अगले 10 से 15 दिन के बाद पाइथन स्टार्ट करने जा रहा हूं और पाइथन को किस लेवल पे स्टार्ट करूंगा ये भी बता देता हूं। पाइथन का जो फंडामेंटल है ये हम लोग पहले कवर करेंगे, फंडामेंटल फाउंडेशंस कवर करेंगे। तो 15 से 20 लेक्चर सिर्फ पाइथन के फाउंडेशंस के ऊपर होगा। फाउंडेशन इसलिए मजबूत करेंगे क्योंकि कोई बंदा अगर चाहता है कि पाइथन करने के बाद वो डेवलपमेंट के साइड मूव करना चाहे तो फाउंडेशन क्लियर है, उधर भी जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड भी जा सकता है, मशीन लर्निंग के साइड भी जा सकता है, डेटा साइंस के साइड भी जा सकता है। और अगर अपने पाइथन को डेवऑप्स में लेके जाना चाहता है तो पाइथन स्क्रिप्टिंग के साइड मूव कर सकता है, राइट। तो हम लोग 10 से 15 लेक्चर जो है पूरे पाइथन के फाउंडेशंस में क्लियर करूंगा, फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग के साइड चला जाऊंगा। पाइथन स्क्रिप्टिंग में पूरा डेवऑप्स ऑटोमेशन हम लोग देखेंगे। जब हमारा पाइथन स्क्रिप्टिंग हो जाएगा तो ये हमारा पाइथन का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, राइट। क्योंकि अभी हमारे लिए पाइथन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी करंट टाइम पर मशीन लर्निंग में जाना अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, डेटा साइंस में जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट में जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए जो पाइथन फिट बैठता है वो है डेवऑप्स ऑटोमेशन, बोले तो पाइथन स्क्रिप्टिंग। तो पाइथन का फंडामेंटल हम लोग 15 से 20 लेक्चर करेंगे और 15 से 20 लेक्चर हम लोग पाइथन स्क्रिप्टिंग और डेवऑप्स ऑटोमेशन की करेंगे, जिससे कि हमारा डेवऑप्स इनहैंस हो जाए। बस उसके बाद 2022-23 में हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। तो ये 3 एजेंडा था दोस्तों आपके लिए। तो लॉकडाउन वापस आ रहा है इंडिया में, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ हेल्प किया है। जो मेरा 13,500 रुपये प्राइस था उसको मैंने वापस रीसेट करके 11,500 कर दिया है और साथ में 2 पैकेज 2 टूल और ऐड कर दिए हैं, ओपनशिफ्ट और पाइथन। पाइथन बनेगा वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अभी से जो बंदे इस मंथ से जो बंदे सब्सक्राइब करेंगे 11,500 में उनको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ठीक हो गया दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था और इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।